पेंडुलम बोलते हैं। ये स्कूल में अगर प्रैक्टिकल अभी बच्चा गया था हमारा, पेंडुलम, ये देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। जब इसको हमने यहाँ पर ला के एक बल लगाया है, जब इसको हम यहाँ पर लाए हैं, एक फोर्स हमने यहाँ से इस पर एक फोर्स लगाया। फोर्स लगाने के बाद जब इसको छोड़ेंगे, देखिए ये ऐसे जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे वापस आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर वापस आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जाने के बाद ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये यहाँ पर मीन पोजीशन, और यहाँ तक जाने के बाद ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट बाई इधर आएगा तो डिस्प्लेसमेंट बाई अधिकतम विस्थापन होने के बाद फिर इसको एक कोई ले जाता है यहाँ पर, कौन, रीस्टोरिंग फोर्स। इसमें अपने आप एक बल पैदा हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, जो इसको यहाँ पर लाता है। फिर यहाँ पर ये जाएगा, फिर इस पर एक बल, यहाँ पर जाने के बाद फिर वापस आएगा, इस पर एक बल पैदा हो जाएगा, फिर इसको यहाँ पर वापस लाएगा। लेकिन एक चीज सोचिए, इसमें एक चीज पैदा हो जाएगी, वेग, वेलोसिटी है, वेग की नहीं। इस वेग के कारण इसमें एक त्वरण भी पैदा होगा, क्योंकि इसका वेग घट बढ़ रहा है, इसका वेलोसिटी क्या है, चेंज हो रहा है। देखिए पहले ज्यादा होगी, फिर धीमे धीमे वेलोसिटी कम हो जाती है, और वेलोसिटी का चेंज होना, वेग में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, त्वरण। वेग में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, त्वरण। तो यहाँ पर हम आपको दो मेथड बताने वाले हैं। गणित वाला मेथड एक है घटक वाला मेथड। अब घटक बनाने के लिए यहाँ पर घटक अगर जानेंगे तभी लगेगा। तो घटक के लिए हमने कहा कोई भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर होता है, उसको हम मान सकते हैं कि वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मिलकर बना है। तो उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन होते हैं? जैसे ये वेक्टर मान लिया हमारे पास v है, तो इसका एक घटक ये होगा और एक घटक ये होगा। तो ये थीटा के सामने वाला जो घटक होता है उसको हम लोग बोलते हैं v साइन थीटा, और ये वाला जो घटक होता है इसको हम लोग बोलते हैं v कॉस थीटा। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि थीटा के सामने वाला जो घटक है वो हमेशा क्या रहेगा, v साइन थीटा, और ये वाला v कॉस थीटा। चूंकि ये v साइन थीटा है तो फिर इतना भी घटक क्या होगा, ये v साइन थीटा। जितना बड़ा ये घटक है, जितनी ये इसके पैरेलल है, तो इसीलिए ये भी v साइन थीटा होगा। तो किसी वेक्टर, एक तरीका है कि वेक्टर द्वारा इसको सिद्ध करेंगे, एक तरीका है इसके वेग को हम निकालेंगे वैकल्पिक विधि द्वारा। तो दोनों विधियां हम लिखेंगे, और दोनों विधियां लिखने के लिए हमारे पास पहली विधि क्या है, पहली विधि है अवकलन विधि। जैसे y सरल इक्वेशन आप जो समझ में आ जाए वो नोट कर लेना। इक्वेशन ऑफ SHM हम पढ़ा चुके हैं आपको। सरल आवर्त गति की समीकरण, सरल आवर्त गति की समीकरण हमने आप लोगों को पढ़ाई थी। डिस्प्ले y बराबर a साइन ओमेगा टी, y बराबर a साइन ओमेगा टी। अब वेग क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, विस्थापन बटे समय अंतराल। अब एक अवकलन नाम की चीज है यहाँ पर गणित में, जिससे हम लिखते हैं d/dt, और साइन ओमेगा टी इसका अवकलन होता है। साइन टी का कितना होगा, cos टी, और इसको ओमेगा टी का दोबारा करेंगे तो कितना आएगा, ओमेगा। अब बायोलॉजी वालों को याद रखना होगा, जैसे गणित वाले हैं तो उनको याद रखना होगा, इसको अपने मन में हम टी मानेंगे तो साइन टी का कितना हो गया, cos टी। इसको हम क्या मानेंगे, टी। तो इसको हम टी मानेंगे अपने मन में, तो अपने मन में टी मानेंगे तो साइन टी का कितना होगा, कॉस टी, और जिसको टी माना उसका दोबारा अवकलन करते हैं तो ओमेगा टी का 1 हो जाएगा और ओमेगा बाहर। तो इसका अवकलन होगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो गया है। तो ये तो तुम बायोलॉजी वाले याद रखोगे। अभी हम दूसरा इसका मेथड निकाल देंगे घटक वाला, उससे चाहे तैयार कर लेना, उससे तैयार हो जाएगा। तो हम इसको टी के सापेक्ष अवकलन लिखेंगे। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर अंग्रेजी में इसको हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये विद रिस्पेक्ट टू क्या है? टी। इसके भी पीछे हम लगा देंगे डी अपॉन डी टी और बाई, डी अपॉन डी टी और बाई। तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी टी। इसके भी पीछे हम लगा देंगे ए बाहर डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी। एक बात और ध्यान रखना है कि जो कांस्टेंट होता है उसको हम क्या कर लेते हैं बाहर, जैसे यहाँ पर डी अपॉन डी टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो टी अंदर रहेगा और बाकी सब बाहर रहेगा। जैसे ये आ गया, ये क्या रहेगा? बाहर। तो ये हो गया हमारा डी वाई अपॉन डी टी बराबर कितना लिखेंगे? ये हाँ डी अपॉन डी टी। तो ये और साइन ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा कास ओमेगा टी। ये ओमेगा कास ओमेगा टी हो गया। अब डी वाई अपॉन डी टी क्या है बताइए? डी वाई अपॉन डी टी क्या है? डी वाई अपॉन डी टी क्या है? डी वाई अपॉन डी टी क्या है बताइए? वेग। डी वाई अपॉन डी टी क्या है? डी वाई अपॉन डी टी क्या है? वेग। विस्थापन बटे समय अंतराल क्या है? विस्थापन बटे समय अंतराल को हम लोग लिखते हैं वेग। विस्थापन बटे समय अंतराल को हम लोग लिखते हैं वेग। विस्थापन बटे समय अंतराल को हम लोग क्या लिखेंगे? वेग। विस्थापन बटे समय अंतराल को लिखेंगे वेग। और यहाँ पर वेग को हम लोग लिख देंगे यू। वेग को हम लोग लिख देंगे यू, बी नहीं यू। और इधर क्या हो गया? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब अगर गणित नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरा मेथड लेके आ रहे हैं हम। एक सूत्र हमारे पास होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, हाई स्कूल में हमने पढ़ा है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो यहाँ से हमें कॉस चाहिए, यहाँ पर थीटा की जगह अगर हमारे पास ओमेगा टी हो जाए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बराबर कितना रहेगा? तो भी 1। साइन स्क्वायर 100 प्लस कॉस स्क्वायर 100 वो भी कितना रहेगा? 1। अब हमें यहाँ से चाहिए कॉस ओमेगा टी, तो हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। गणित कहती है कि अगर किसी को पक्षांतर करोगे यदि वो प्लस का है तो काहे का हो जाएगा? माइनस का। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये हमारे पास हो गया कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। गणित में अगर स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या लगाएंगे? अंडर रूट लगाएंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये हमारे पास बन के आ गया है। कॉस ओमेगा टी की जगह मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अभी दूसरा भी मेथड हम बताएंगे आपको, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कॉस ओमेगा टी की जगह हम कितना लिख दें? 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। एक हमने समीकरण पढ़ी थी अभी, y बराबर, एक समीकरण हमने पढ़ी थी y बराबर ए साइन ओमेगा टी। एक समीकरण हमने पढ़ी थी y बराबर ए साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से हम साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो साइन ओमेगा टी बराबर कितना हो जाएगा? y अपान ए। देखिए ये गुणा में लिखा है, काहे में आएगा? भाग में। तो u बराबर हमारे पास हो जाएगा ए ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। देखिए स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे y बटा ए का होल स्क्वायर, y बटा ए का होल स्क्वायर। तो u बराबर हमें कितना लिखना पड़ेगा? ए ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस y का वर्ग कितना हो गया? y स्क्वायर और a का वर्ग कितना हो गया? a स्क्वायर। अब देखिए u बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा? a ओमेगा। अब जिसका कोई नहीं उसका भगवान एक होता है, 1 बटे 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। अब तुरंत हम क्या करेंगे? हर बराबर करेंगे। हर बराबर करने के लिए हमें क्या लिखना होगा?
ए ओमेगा, और इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, देखिए 1/1 यहाँ पर कितने से गुणा, ए स्क्वायर से, यहाँ पर कितने से गुणा, ए स्क्वायर से, ताकि यहाँ पर हर बराबर हो जाए, यहाँ पर हर बराबर हो जाए, माइनस का वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। तो u बराबर कितना हो जाएगा, ए ओमेगा। और बताइए ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा सूत्र बन चुका है, u बराबर कितना, ए ओमेगा अंडर रूट, नीचे हमारा हर कितना हो गया, ए स्क्वायर, ऊपर हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऊपर नीचे हर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कितना हो गया, ए ओमेगा, और ये स्क्वायर का वर्गमूल ए, इसका वर्गमूल निकल नहीं पाएगा क्योंकि इसमें लगा है माइनस बीच में, अगर माइनस ना लिखा होता तो ए स्क्वायर का वर्गमूल कितना होता है ए, और ए स्क्वायर का वर्गमूल कितना होता है ए, और वाई स्क्वायर का वर्गमूल कितना होता है वाई, यानी ए स्क्वायर का रूट होता है ए और वाई स्क्वायर का रूट होता है वाई, और नीचे ए स्क्वायर लिखा है, नीचे कितना लिखा ए स्क्वायर। तो अब हमारे पास ये कट जाएगा, तो ये सरल आवर्त गति में जो वेग आएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यू मैक्स कितना होगा, अभी बाद वाले में निकालते हैं। अब अच्छा हम इसकी दूसरा मेथड लिखते हैं, सेकेंड मेथड, हम दूसरा मेथड लिखेंगे, सेकेंड मेथड। हम सेकेंड मेथड लिखेंगे ताकि हमारे बच्चों को अवकलन ना करना पड़े, जो जिनको गणित आती है वही ये सीख पाए हैं, जिनको गणित आती है वो अच्छी तरीके से दूसरा मेथड हम अवकलन में देखेंगे, कैसे हमें इसका 2 लाइन में डेरिवेशन कर देना है, जैसे कैसे हमें 2 लाइन में इसका डेरिवेशन करना है। सरल आवर्त गति में हमने पहले दिन तुम्हें पढ़ाया था कि 2 प्रकार के मोशन होते हैं, एक दोलनीय गति, एक आवर्ती गति। आवर्ती गति में कोई पिंड एक निश्चित समय के बाद वहीं पर आ जाता है। दोलनीय गति में कोई पिंड, ये मीन पोजीशन है, इसके इधर भी रहेगा, उधर भी जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर उधर जाएगा, तो इसके इधर उधर दोनों तरफ वो गति करेगा। ये होती है एक्सीलरेटरी मोशन, दोलनीय गति। ये कैसा मोशन है, एक्सीलरेटरी मोशन, इसको कहते हैं दोलनीय गति। दोलनीय गति, सरल आवर्त गति भी एक दोलनीय गति है, सरल आवर्त गति भी क्या है, एक दोलनीय गति है। तो यहाँ पर जो हम चित्र बनाते हैं, कल तो हमने बहुत समझाया इसके बारे में, यहाँ पर जो हम चित्र बनाते हैं तो कैसा चित्र हम लोग बनाएंगे, यहाँ पर मान लेते कोई पिंड है, वो ऐसे ऐसे गति करेगा, ऊपर नीचे, ये मीन पोजीशन है। यहाँ पर मीन पोजीशन कौन सी है, यहाँ पर मीन पोजीशन ये है, यहाँ पर साम्य बिंदु ये है, ये ऐसे इसके इधर उधर वो गति कर रहा है। वहाँ पर हमने मीन पोजीशन कौन सी मानी है, ये कोई पार्टिकल है वो कैसे जा रहा, ऊपर जा रहा, फिर नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा, फिर नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा, फिर नीचे आ रहा। अब यहाँ पर जब पहुंचेगा तो इसका वेग जो है वो किस साइड में होगा, मान लेते अगर हमारे पास एक पहिया जो रखा है, वो लाइए, वो जो पहिया रखा है वो देखिए उसका, हाँ कोई दिक्कत नहीं, हाँ ये हमारा जो गति हो रही है, तो देखिए यहाँ पर जब ये है, ये पेन, ये पार्टिकल यहाँ पर वेग, ये डायरेक्शन, जब ये यहाँ पर है, देखिए जैसे ये यहाँ पर होगा तो इसकी डायरेक्शन वेग की किधर होगी, ऊपर आगे पहुँचेगा, इसी डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर वेग की जो डायरेक्शन है वो इधर है, ये मान लेते हैं v, ये क्या है, वेग की डायरेक्शन। अब यहाँ पर वेग की डायरेक्शन, इसके 2 घटक बना लीजिए, ये घटक, ये क्या हो गया, थीटा, ठीक है। ये मान लेते हमने क्या बनाया था, ये हमने क्या बनाया है, चित्र समझ में आएगा। पहले घटक देखिए, हमें ये बी के घटक बनाने, परेशान होगा, हमें बी के घटक बनाने, बी को हमने कहाँ किया, बीच में,
ये कोण कितना हो गया थीटा, ये वाला थीटा के सामने वाला क्या हो गया बी साइन थीटा, ये कितना हो बी cos थीटा, ये जितना है उतना ये है बी साइन थीटा। अब अगर हम बिल्कुल सादे चित्र में लिखें तो ये बीच में हो गया, ये हो गया बी cos थीटा, और ये सॉरी ये क्या हो गया बी साइन थीटा, वही बात हो रही, ये बीच में हो गया है, ये बी साइन बी cos थीटा और ये बी साइन थीटा। तो सरल आवर्त गति जो कर रहा है यहाँ पर का, यहाँ पर से चित्र से समझो ये वाला गति कर रहा है, तो उसको हमने पूरा गोल बनाया, सभी चित्रों में ही लिया है। तो यहाँ पर हमने कैसे बनाया, तुम कहे सरल आवर्त गति यहाँ पर ऐसी है, लेकिन इसका गोल चित्र हमने लिया है। और पार्टिकल को हमने कैसे गति कराया, नीचे ये क्या है मीन पोजीशन, ऐसे गति कराया, ये देखिए ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो हमने जैसे यहाँ पर पहुँचा ऐसे पकड़ लिया, हमने इसको ए लिख लिया, ये एन लिख लिया, ये वाई विस्थापन हमने मान लिया कितने पर हमने इसको पकड़ लिया है, इसको हमने इतने पर पकड़ लिया, इतने पर, देखिए इतने पर, ये कितना विस्थापन हो गया वाई, यहाँ पर पकड़ते हैं माइनस वाई, तो इतने पर इसको हमने पकड़ लिया है। हमने कहा वाई डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसकी समीकरण भी हमने डेरिवेशन की थी। अब देखिए यहाँ पर अगर वेग के बारे में सोचें तो इसका वेग की दिशा किधर होगी, इधर। जो यहाँ पर पार्टिकल है ऊपर नीचे गति कर रहा है, यहाँ पर है, उसकी वेग की यहाँ पर डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसे। तो ये दो घटक, दो इसको दो के बीच में करो, एक ये टांग, एक ये हो गई और एक ये हो गई, दोनों के बीच में ये भी हो गया, दोनों के बीच में ये बी हो गया। ये कोण अगर थीटा मान लेते हैं तो इसके सामने वाला घटक क्या होगा बी साइन थीटा, ये वाला फिर कौन सा जो बचेगा वो क्या होगा बी cos थीटा। अगर ये बी साइन थीटा है तो ये भी तो इधर ही का है, ये भी तो बी साइन थीटा होगा। तो सरल आवर्त गति कौन कराएगा, क्या बी साइन थीटा सरल आवर्त गति कराएगा, बी साइन थीटा सरल आवर्त गति कराएगा पार्टिकल को, वो ऐसे ऐसे करेंगे सर। पिंड ये पार्टिकल जो है यहाँ पर आदमी हो या उसको सरल बी साइन थीटा किधर खींचेगा, इधर। तो ये सरल आवर्त गति थोड़ी है, कौन गति, इसमें कौन सा घटक सरल आवर्त गति कराएगा, बी साइन थीटा गति कराएगा सरल आवर्त गति। बी साइन थीटा का काम होगा इसको इधर खींचना, और बी cos थीटा का काम होगा उसको ऊपर ले जाना, फिर छोड़ना, फिर ऊपर ले जाना, फिर छोड़ना। तो कौन गति करा रहा है इसको, सरल आवर्त गति में सहायक घटक कंपोनेंट इन SHM। कौन सा कंपोनेंट है जो SHM करा रहा है, उसका नाम है बी cos थीटा। ये वेग है बी cos थीटा, और बी बराबर हमने पीछे लेसन में पढ़ा बी बराबर आर ओमेगा, लेकिन यहाँ की जो त्रिज्या हमने मानी थी वो कितनी थी ए, तो बी बराबर क्या हो जाएगा ए ओमेगा। उसे बुलाओ, अरे ऐसे बी बराबर ए ओमेगा हमने लिखा, ठीक। ये पीछे जाएगा उधर का साफ करोगा, जब मेहराज बनाई है, चलो यहाँ पर साफ करो। इनको तो फोन सलमान खान ज्यादा बिजी है। हमारा क्या होगा, बी की जगह हम क्या लिख देंगे ए ओमेगा cos थीटा, और 1 माइनस साइन ओमेगा टी की जगह हमने कितना आपको लिखवाया वाई बटा ए, पीछे से देखिए वाई बटा ए, तो इसकी जगह हमने कितना लिखाया है, इसकी जगह हमने कितना लिखाया है, तो यहाँ पर लिखा ए स्क्वायर, अगर तुम ए स्क्वायर लाता लिया तो इधर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यू बराबर कितना लिखेंगे ए ओमेगा, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये ए स्क्वायर का वर्गमूल कितना ए, और ये कट गया तो यू बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमने दोनों मेथड आपको बता दिए, चाहे जो मेथड बंद कर दो भैया, हमने दोनों
दोनों मेथड आपको बता दिए हैं। जो मेथड आपको सुंदर